सनी स्टॉक्स में आपका एक बार दोबारा से स्वागत करते हैं। भारत के लिए साल 2026 अंतर्राष्ट्रीय समझौता और द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ कई महत्वपूर्ण एफटीए पर काम कर रहा है। वर्ष 2026 में कौन से एफटीए पर काम हो रहा है, जिसमें भारत यूनाइटेड किंगडम, भारत यूरोपीय संघ, भारत कनाडा, आईसीईटी, फ्रांस के साथ समझौता, ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर तथा आईएसए, आईएमईएस तथा ईसीटीए आदि समझौते होंगे। इन समझौतों का स्टॉक मार्केट पर, इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा किन शेयरों को डायरेक्ट इसमें फ़ायदा हो सकता है या किन सेक्टर्स को इसमें फ़ायदा होगा, इस संबंध में ये वीडियो हमने आपके लिए तैयार की है। भारत यूनाइटेड किंगडम, यह समझौता सबसे चर्चित है। कई दौर की बातचीत इसमें हो चुकी है। वर्ष 2026 तक इसकी पूरी तरह से क्रियान्वयन होने की संभावना है। इसमें जिन सेक्टर्स को फ़ायदा हो सकता है उसमें कपड़ा, ऑटोमोबाइल और शराब जैसे क्षेत्रों में व्यापार सुगम होगा। भारतीय यूरोपियन संघ, इंडियन ईयू एफटीए और भारत और ईयू के बीच एक व्यापक समझौता तथा निवेश समझौते पर फिर से बातचीत हुई है। वर्ष 2026 में इसके निर्णायक मोड़ पर पहुंचने की संभावना है, जो भारतीय आईटी सेक्टर तथा हस्तशिल्प के बड़े बाजार खोलेगा। भारत कनाडा सीईपीए, हालांकि राजनीतिक उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन आर्थिक स्तर पर एक अंतरिम व्यापार समझौता अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट 2026 समय सीमा के आसपास आकार ले सकता है। डिफेंस एंड टेक, रक्षा और प्रौद्योगिकी समझौते, आईसीईटी, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, भारत और अमेरिका के बीच जेट इंजन निर्माण, सेमीकंडक्टर और स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर जो समझौते वर्ष 2025-26 से में स्टार्ट हुए थे, उनका वास्तविक क्रियान्वयन 2026 में फाइनल होने की उम्मीद है। फ्रांस के साथ रक्षा सौदे, कॉर्पिन पनडुब्बियों और राफेल एम समुद्री संस्करण के निर्माण को लेकर बड़े मेक इन इंडिया समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन, एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन भारत, जर्मनी और यूएई जैसे देशों के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के निर्यात और तकनीकी आदान प्रदान के लिए विशेष समझौता कर सकता है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2026 तक ग्रीन हाइड्रोजन का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बनना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए, वर्ष 2026 में भारत और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कई अफ्रीका देशों के साथ में नए ग्रिड कनेक्शन समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता है। क्षेत्रीय और बुनियादी ढांचा समझौते, आईएमईसी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस कॉरिडोर के व्यावहारिक क्रियान्वयन के लिए संबंधित देशों के बीच लॉजिस्टिक और ट्रांजिट प्रोटोकॉल समझौते वर्ष 2026 में होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापक समझौता, अंतरिम समझौते ईसीटीए के बाद अब एक महत्वपूर्ण कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट सीईसीए पर काम चल रहा है, जो वर्ष 2026 में फाइनल हो सकता है। वर्ष 2026 तक भारत का ध्यान मुख्य रूप से सप्लाई चेन में लचीलापन और डिजिटल ट्रेड पर होगा। भारत का प्रयास है कि वह चीन पर निर्भरता कम करके खुद को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करे। इन समझौतों का भारतीय शेयर बाजार पर बहुत गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। एक तकनीकी विश्लेषक के तौर पर क्या आप ये जानना चाहेंगे कि फंडामेंटल खबरें अक्सर बड़े और ब्रेकआउट के कारण बनती हैं? रक्षा यानी डिफेंस सेक्टर सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। फ्रांस का राफेल और सबमरीन और अमेरिका जेट इंजन के साथ होने वाले समझौते मेक इन इंडिया को नई रफ्तार देंगे। इसका असर ये होगा कि तकनीक के ट्रांसफ़र से घरेलू कंपनियों के ऑर्डर बुक मजबूत होगी। प्रमुख स्टॉक्स जिन पर नज़र रख सकते हैं उसमें HAL, मोटो, गार्डन रीच शिपयार्ड तथा भारत डायनेमिक प्रमुख स्टॉक्स होंगे। ऑटोमोबाइल और ऑटो एसेसरी, यूके और ईयू के साथ एफटीए होने से भारतीय ऑटो पार्ट्स के लिए यूरोपीय बाजार खुल जाएंगे। इसका असर ये होगा कि निर्यात बढ़ने से मार्जिन में सुधार होगा। हालांकि प्रीमियम कारों पर ड्यूटी घटने से प्रतिस्पर्धा भी बढ़ सकती है। प्रमुख स्टॉक्स जिन पर इसका असर हो सकता है उसमें टाटा मोटर्स, मदरसन सुमी तथा भारत फूड्स प्रमुख रहेंगे। अगला सेक्टर जो होगा उसमें आईटी और डिजिटल सर्विसेज होंगी। ईयू और यूके के साथ डिजिटल ट्रेड तथा डाटा प्राइवेसी पर सहमति बनने से भारतीय आईटी दिग्गजों को बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे। इसका असर ये होगा कि वीज़ा में ढील तथा सुगम व्यापार से सर्विस
सेक्टर की ग्रोथ बढ़ेगी। प्रमुख स्टॉक्स इस सेक्टर के जिसमें TCS, इन्फोसिस, HCL टेक और LTI माइंट्री होंगे। ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर। जर्मनी और UAE के साथ ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर भारत को ऊर्जा निर्यातक यानी कि एनर्जी एक्सपोर्टर बना सकता है। इसका असर ये होगा कि भारी निवेश और सरकारी सब्सिडी से इन सेक्टर्स में लंबी अवधि के लिए तेजी यानी बुलिश रन दिख सकता है। इस सेक्टर्स के जो प्रमुख स्टॉक्स होंगे उनमें रिलायंस इंडस्ट्री, अडानी ग्रीन, NTPC और टाटा पावर प्रमुख हो सकते हैं। टेक्सटाइल और कपड़ा उद्योग। UK के साथ FTA होने से भारतीय टेक्सटाइल पर लगने वाली 9 to 10% की ड्यूटी खत्म हो सकती है, जिससे हम बांग्लादेश और वियतनाम को कड़ी टक्कर दे पाएंगे। इसका असर ये होगा कि एक्सपोर्ट वॉल्यूम में भारी उछाल आने की संभावना है। प्रमुख स्टॉक्स जिन पर इनको डायरेक्ट असर होगा उसमें गोकुलदास एक्सपोर्ट, वेलस्पन लिविंग और वर्धमान टेक्सटाइल प्रमुख होंगे। तो दोस्तों, वर्ष 2026 भारत के लिए एक सिर्फ समझौते का साल ही नहीं बल्कि भारतीय निवेशकों के लिए एक गोल्डन एरा की शुरुआत है। ये ग्लोबल पैक्ट्स हमारे डिफेंस, ऑटो और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स की दिशा बदल देंगे। याद रखिए, मार्केट में पैसा वही बनाता है जो खबरों से पहले चार्ट्स को पढ़ना जानता हो तथा ब्रेकआउट को पकड़ने के लिए तैयार रहता हो। तो हम किसी भी स्टॉक्स में बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं देते हैं। कृपया कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से राय अवश्य लें तथा हमारा डिस्क्लेमर अवश्य पढ़ें। ऐसी ही वीडियो के साथ हमसे जुड़े रहें। हैप्पी एंडिंग के साथ हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद।